जहाँ चाहा वहाँ राह। प्रस्तुत कहानी में इला सचानी नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका हाथ काम नहीं करता। कहानी में उसके दृढ़ इच्छा शक्ति और हौसले का वर्णन किया गया है। इला सचानी 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने में खूब मजे करती, पर उसके हाथ काम नहीं करते। इससे बाद भी वह नहीं घबराती है। वह हाथ से करने वाले सभी कामों को पैरों से करने की कोशिश करती रहती है। वह भोजन करना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना आदि सारे काम पैरों से करना सीख चुकी है। इला ने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया है। वहां भी सभी लोग उसकी फुर्ती को देखकर हैरान रह जाते हैं। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई थी। उसे यह पता नहीं था कि परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कोई दूसरा इंसान कर सकता है। उसे इस बात का बहुत अफसोस है। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। एक दिन इला ने भी कशीदाकारी करने की ठान ली। वह पैरों से दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन काम कर लेती थी। 15-16 साल की उम्र में इला ने काठियावाड़ी कशीदाकारी में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। इनमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक दिखाई दी थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से और डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की आकृतियों को अच्छे से उकेरा था। इला की आंखों में चमक दिखाई देती है। इस प्रकार इला अपंग होते हुए भी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। शब्दार्थ। कशीदाकारी कपड़े पर कढ़ाई करना। टाका हाथ की सिलाई। मिसाल उदाहरण। लकीर रेखा। विषजह। परिधान कपड़े। इस्तेमाल उपयोग। नवीनता ज्ञापन।